गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट ग्रुप आप सभी बच्चों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। आखिर पौधे अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं उस कंप्लीट वीडियो को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आखिर हिल रिएक्शन किसे कहते हैं, डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं, पौधों का पत्तियों का रंग आखिर हरा क्यों होता है, पौधे ऑक्सीजन ही क्यों मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं मुक्त करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं तो वो कब मुक्त करते हैं, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। कब होता है डार्क रिएक्शन, किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, कब प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये सब आज देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए प्रकाश संश्लेषण। क्लास शुरू किया जाए। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। शेयर कर दिए, चलिए अब शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सब कोई बोले एक बार सरस्वती माँ की जय। जय हो सरस्वती माँ। अब लिखिए प्रकाश संश्लेषण। हेडिंग लगी प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या वस्तु का होना चाहिए। पहला, एक सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, पानी होना चाहिए नीचे, और वायुमंडल में क्या होता है CO2 होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश, पानी और लाइट यानी कि प्रकाश, नेचुरल लाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि ट्यूबलाइट जला दीजिएगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा, कभी नहीं होगा। ट्यूबलाइट जलाने से प्रकाश संश्लेषण कभी नहीं होता है। ठीक है, जब होता है तो नेचुरल लाइट में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा था एक बार कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, ट्यूबलाइट की, इस तरह 3 ऑप्शन दिया था मैंने। उसमें दिया था किसकी आवश्यकता नहीं होती, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं दिया तो ट्यूबलाइट दिया था, तो वहाँ पे ट्यूबलाइट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। हेडिंग प्रकाश संश्लेषण। लिखिए प्रकाश प्रकाश संश्लेषण यानी कि इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, वह संपूर्ण प्रक्रिया
जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा O2 मुक्त करते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं? उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। उस विधि को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य को कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? तो 4 चीजों की। सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल यानी कि H2O चाहिए, पौधों का हरा रंग यानी क्लोरोप्लास्ट चाहिए और CO2 चाहिए। इन 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए जिस विद्या को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 जल, नंबर 3 पौधों का हरा रंग और नंबर 4 CO2। ये 4 चीजें पौधे अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ये जो गुलाब का फूल है, रोज है। देखिए यहाँ पे सूरज है, सन है। पहला हमने बताया कि सूर्य चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य चाहिए, यहाँ पे है। नंबर 2 वाटर चाहिए, जल। नंबर 3 बोला बताया था कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अरे पत्ती में क्या है? क्लोरोप्लास्ट है ना। ये चारों चीज देखिएगा तो अब कुछ इस में चारों चीज दिखेगा, दिख रहा है ना। सूर्य का प्रकाश भी है, CO2 भी है, है कि नहीं? सब है। अब एक नोट लिखिए, देख लिए, नोट लिखिए। NOT नोट, नोट लिखिए। लाल, नीला,
तथा बैंगनी रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। नंबर 2, हरा रंग प्रकाश में नहीं है। हरा रंग के प्रकाश में नहीं। यानी कि लाल रंग हो, नीला रंग हो या बैंगनी रंग हो, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सकती है, लेकिन हरा रंग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, अब लिखे प्रकाश संश्लेषण समीकरण। प्रकाश संश्लेषण समीकरण। समीकरण भी खूब पूछता है। देखिए क्या होता है, CO2 होता है पहले, CO2 होता है प्लस H2O होता है। ठीक है, इधर क्या चाहिए आपको, प्रकाश चाहिए, नेचुरल लाइट, और पत्ती में क्या होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। CO2 प्लस H2O क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में क्या बनता है, C6H12O6। ये क्या होता है, ग्लूकोज, जिससे पौधों को ऊर्जा मिलती है, प्लस क्या, O2 मुक्त होता है, O2 मुक्त होता है, और प्लस क्या मुक्त होता है, H2O। इतना चीज बाय प्रोडक्ट मिलता है। पहला बनता है ग्लूकोज, जिससे ऊर्जा मिलती है, एक कहता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O कार्बन डाइऑक्साइड, HCO ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। अब इस देखिए समीकरण को संतुलित करने के लिए बोलता है। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने कार्बन है, C6, यानी कि 6 को कार्बन, 6 कार्बन के लिए हम यहाँ पे क्या लगा दिए, यहाँ पे हमने 6 लगा दिया, 6 कार्बन लगा दिए।
6 कार्बन लगा दिए यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, कार्बन हो गया 6 गो कार्बन, ठीक है 6 गो हो गए। हाइड्रोजन कितना है, 12 है। हाइड्रोजन को 12 करने के लिए यहाँ पे हमने क्या था, 12 लगा दिए। 12 दूनी के अब 24 हो गए, ठीक है। यहाँ पे 12 निकल गया, यहाँ पे हम लोग 6 लगा दे रहे हैं, तो 6 दूनी के 12 ये भी हो जाएगा। ये अब ऑक्सीजन संतुलित होगी। यहाँ पे 6 लगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे हमको भी 6 लगाना पड़ेगा, 6। अब ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये हुआ प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट। अब देखते हैं जो इस CO2 का है, इसका क्या होता है, CO2 का अपचयन होता है। लिखिए महत्वपूर्ण बातें लिखिए, लिखिए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। यानी कि कहते हैं रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन नहीं था, रिडक्शन होता है, ठीक है। अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 की कहता है अपचयन होता है, नहीं कि रिडक्शन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में H2O का प्रकाश संश्लेषण में H2O यानी कि जल से O2 हाइड्रोलाइसिस विधि द्वारा निकलता है। हाइड्रोलाइसिस विधि द्वारा निकलता है, ठीक है। लिख लिए यहाँ तक। हाइड्रोलाइसिस विधि द्वारा निकलता है। किसी को दिक्कत? अब लिखिए क्लोरोप्लास्ट की संरचना।
आखिर क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी है उसको देखते हैं। हेडिंग लगाइए क्लोरोप्लास्ट की संरचना। देखिए ये हम लोग का क्या होगा, पत्ते हो गए। ये होता है पत्ती। ये हरा रंग का पत्ती हो गया। इसमें से हम जब इस क्लोरोप्लास्ट को निकालेंगे तो इसकी संरचना कैसी होती है, इस तरह। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा निकाल दिया इसमें से। ये जो क्लोरोप्लास्ट निकाले हैं इसमें पिलर के समान इस तरह इस तरह की संरचना होती है इसमें। ये प्लेट होते हैं, एक पे एक रखे रहते हैं, ठीक है। इस तरह की संरचना होती है। और बाकी इसमें क्या होता है, द्रव भरे रहते हैं इसके अंदर। ये पूरे में द्रव भरे रहते हैं। इसमें से जब हम एक क्लोरोप्लास्ट में अनेक छिद्र होते हैं उसको जब नया बाहर निकल तो ये इस तरह देखते हैं, ठीक है। जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो वो इस तरह देखेंगे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया। इस पिलर वाले संरचना को क्या कहते हैं, जो उजले से देख, जो वाइट है, इस प्लेट को क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं। प्लेट को क्या कहते हैं, ग्राना। जबकि जो ये द्रव जैसी संरचना है, द्रव वाली संरचना, उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं। द्रव वाली संरचना को क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं। और जो पिलर के समान प्लेट है उससे क्या कहते हैं, ग्राना कहते हैं। ठीक है। ये जो लिख लिए, इसको फिगर बना लीजिएगा। लिखिए अब। ग्राना के प्लेटों को क्या कहते हैं, लिखिए।
ग्राना के प्लेटो को क्या कहते हैं? थैलोकाइट कहते हैं। ग्राना के प्लेटो को क्या कहते हैं? थैलोकाइट। ग्राना के प्लेटो को थैलोकाइट ग्राना के प्लेटो को क्या कहते हैं? थैलोकाइट कहते हैं। जिसमें थैलोकाइट कहते हैं, जिसमें ही क्या कहते हैं? क्लोरोफिल होता है। जिसमें क्लोरोफिल रास्ता है। क्लोरोफिल रहता है। इनकी mg रहते हैं। क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल mg के कारण आता है। ठीक है। यानी क्लोरोफिल क्यों होता है? मैग्नीज के कारण। मैग्नीज के उसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके कारण पौधे का रंग कहता है हरा होता है, जिसे कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं। हो गया। अब देखिए, अब कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। वो तो टेलर था जो पिछले हमने अभी तक वो टेलर था। अब देखते हैं कि हिल रिएक्शन किसे कहते हैं? डार्क रिएक्शन किसे कहते हैं? लिखिए, प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत स्ट्रोमा से होती है। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत कहाँ से होती है? स्ट्रोमा से, यानी कि जो द्रव वाला चीज होता है उससे। स्ट्रोमा से होती है। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत किससे होती है? स्ट्रोमा से होती है। किसी स्ट्रोमा से। गौरव लिखेगा। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत स्ट्रोमा नहीं, यहाँ पे लिखेंगे। 1 मिनट। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत किससे होती है? ग्राना से, जो पिलर है ग्राना से होती है। और अंत किस में होता है? अंत स्ट्रोमा में होता है। अंत होता है स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत होती है ग्राना से और अंत होता है स्ट्रोमा में। अंत स्ट्रोमा में होता है। अब लिखिए,
लाइट, देखिए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और नंबर 1 LIGH, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसको कहते हैं हिल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को कहते हैं हिल रिएक्शन। हिल लाइट रिएक्शन इसी को कहते हैं हिल रिएक्शन कहते हैं। इस विधि की खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हिल रिएक्शन कहते हैं। इस विधि की खोज हिल नामक इस विधि की खोज हिल वैज्ञानिक ने की, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं हिल रिएक्शन भी कहते हैं। हिल रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन की खोज किस ने की थी? हिल वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। ये कहाँ शुरू होगा? एस्ट्रोमा में ग्राना में। तो मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत क्या होती है? ग्राना से होती है। तो यह सब रिएक्शन ग्राना में होगा, ठीक है। अब देखिए हिल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब सूर्य का प्रकाश ग्राना में स्थित क्लोरोफिल के मैग्नीज पर पड़ता है तो वह मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनों को एक्टिव कर देता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि ये हो गया हम लोग का क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें पिलर के समान क्या होता है? कुछ संरचनाएं पाई जाती है, जिससे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। इस तरह इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरो यह बना है, ये हुआ हम लोग का क्लोरोप्लास्ट। इसमें प्लेट के समान एस्ट्रोमा पाया जाता है, मतलब ग्राना, ठीक है। और एस्ट्रोमा पाया जाता है द्रव के समान, ठीक है। इसमें क्या क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके कारण होता है? मैग्नीज के कारण। किसके कारण? मैग्नीज के कारण। Mg के कारण होता है कि नहीं? जब सूर्य का प्रकाश, ये हो गया सूर्य, सूर्य हो गए। जब सूर्य का प्रकाश इस मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनों पर पड़ता है तो इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? एक्टिव कर देता है। जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल में स्थित मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनों पर पड़ता है तो मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? एक्टिव कर देता है, जिससे किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। लिख लीजिए, इसको लिखो दे। जब सूर्य का
प्रकाश घराना में स्थित क्लोरोफिल के मैग्नीज पर पड़ता है तो वह मैग्नीज के इलेक्ट्रॉन को सक्रिय बना देता है, यानी कि एक्टिव बना देता है। सक्रिय बना देता है। जब सूर्य का प्रकाश घराना में स्थित क्लोरोफिल के मैग्नीज के पर पड़ता है तो मैग्नीज के इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है? एक्टिव बना देता है। जब मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनों को एक्टिव बनाकर तो किसका निर्माण करता है? जिससे एटीपी का निर्माण होता है। एक्टिव कर देता है जिससे किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण होता है। इनकी एटीपी का निर्माण, ये होगा मैग्नीज। एटीपी कैसे बना है देखिए, एटीपी के इसका निर्माण कैसे हो देखिए, ये होगा मैग्नीज। इसके इलेक्ट्रॉन पर जब इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश पड़ता है तो किसका निर्माण होता है? ये एटीपी का निर्माण हुआ। इसकी विधि देखते हैं। ये मैग्नीज है, इस पर जब प्रकाश पड़ा, यहाँ से इधर से हमने प्रकाश डाल दिया, जब इसके ऊपर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ा, जब सूर्य का प्रकाश पड़ा इलेक्ट्रॉन पड़ते, एक किसका निर्माण कर देता है? दो चीजों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई? तो एक करता है एनएडीपी का, एनएडीपी का निर्माण करता है और H2O बनता है। क्योंकि जाइलम जो होता है नीचे से जल को लेकर आता है, पत्ती में दे देता है, और इलेक्ट्रॉन पर जब प्रकाश पड़ता है तो किसका निर्माण? एनएडीपी का निर्माण होता है और H2O का निर्माण करता है। एनएडीपी का मतलब होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट होता है। आगे लिखवा देखो, माने ये एनएडीपी का निर्माण होता है और H2O का, ये दो चीज़ बनता है। ठीक है, एनएडीपी जो है ये बहुत खच्चर है। एनएडीपी आपको इस तरह दिख रहा है कि बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत खच्चर है। ये क्या कहता है एनएडीपी कि हमको हाइड्रोजन चाहिए तो चाहिए। ये एनएडीपी कहता है
हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हाइड्रोजन चाहिए। तो हाइड्रोजन भाई पौधे अब कहाँ से लाए? तो देखते हैं कि हमारे पास अभी जल है, तो जल को अगर हम तोड़ देंगे तो उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो इस जल को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जल को दो भाग में तोड़ देते हैं, एक तो H2O में हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसमें तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? क्योंकि जो NADP है ये बहुत हाइड्रोजन से प्यार करता है, हाइड्रोजन से कहता है हम तुमसे ही प्यार करेंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के साथ चला जाता है, NADP चल गया हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि NADP किससे प्यार करता है, हाइड्रोजन से। एक कहता है हमको हमेशा चाहिए तो क्या, हाइड्रोजन चाहिए। और NADP हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बनाता है, NADPH2 बनाता है। समझ गए? यहाँ तक लिख लीजिए, लिख लिए। अब लिखिए NADP को हाइड्रोजन पसंद है, पसंद है, इसलिए H2O को H2O को तोड़कर NADPH2 बनाता है। क्या बनता है, NADPH2 बनता है। मैंने आपको शुरू में लिखवा दिए थे कि H2O का किस तरह टूटता है, तो किस विधि द्वारा, H2O हाइड्रोलाइसिस विधि द्वारा। H2O किस विधि द्वारा टूटेगा, प्रकाश संश्लेषण में, हाइड्रोलाइसिस विधि द्वारा। शुरू में मैंने बताया था कि नहीं। तो ये बन गया NADPH2, NADPH2 बन गया। अब ये होगा प्रकाश संश्लेषण इसमें कंप्लीट। अब किस में जाएगा, डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा का काम कंप्लीट हो गया, मतलब ग्राना का काम कंप्लीट हो गया, उसने NADPH2 बना लिया अपना, NADP बन गया। ये बनाया गया है ग्राना में। अब चलते हैं स्ट्रोमा के पास, जिसे क्या कहता है, डार्क रिएक्शन। अब ये लिखिए डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, हिल रिएक्शन समझ गए। अब देखते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन यह कहाँ होता है, यह स्ट्रोमा में होता है, और वो क्या है, ग्राना में। हिल रिएक्शन या लाइट रिएक्शन किस में होता है, ग्राना में। और डार्क रिएक्शन किस में होता है, स्ट्रोमा में संपन्न होता है, स्ट्रोमा में संपन्न होता है। स्ट्रोमा में बनता है क्या, स्ट्रोमा में बनता है RUDP,
RUDP बनता है। ये कहाँ बनता है? स्ट्रोमा बनता है। ये इसको कहता है, स्ट्रोमा क्या कहता है? हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, RUDP कहता है हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। RUDP को CO2 चाहिए, CO2। RUDP कहाँ बनता है? स्ट्रोमा बनता है, संपन्न होता है। RUDP कहाँ बनता है? स्ट्रोमा में। लिख लीजिए, RUDP का निर्माण स्ट्रोमा में होता, कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। किसका? RUDP का निर्माण। मैंने आपको शुरू में फोटो बताया था, फोटो बताता है क्लोरोप्लास्ट। एक है स्ट्रोमा, हो गया, हो गया। ये स्ट्रोमा हो गया। और ये क्या? ग्राना। स्ट्रोमा ग्राना हो गया। ये क्या है? ग्राना है। और ये पीला पीला वाला क्या है? स्ट्रोमा है ना, ये स्ट्रोमा हो गया। इसमें क्या क्या बन गया? इसमें अभी तक ले क्या बन गया? NADPH2 बन गया है। NADPH2 बन गया है। ऑक्सीजन मुक्त हो गया इसमें। अब इसमें हो गया मरापिट, क्योंकि RUDP कह रहा है, ये RUDP कह रहा है हमको हर हाल में क्या चाहिए? CO2 चाहिए। और CO2 क्या है? अब बाहर अभी वातावरण में CO2 है, इसमें O2 तो है, ऑक्सीजन है, NADPH2 RUDP है, NADPH2 है, RUDP। अब ये कर नहीं, हमको CO2 चाहिए, तो ये RUDP क्या करता है? वायुमंडल से यहाँ से CO2 को बुला लाता है, कहता है चलो हमारे साथ। और इस ऑक्सीजन को क्या करता है? धक्का मार के बाहर निकाल देता है। उल्टा उल्टा बना दिया। इसको CO2 को इसमें लाता है, कौन लाता है? RUDP लाता है। और इस ऑक्सीजन को धक्का मुक्की करके कहता है बाहर कर देता है। और बाहर आकर हम लोग इसको ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है।
कौन लाता है? RUDP। RUDP इसको बुला लेता है, कहता है चलो हमारे साथ, और NADP को बाहर कर देता है। और इस विधि द्वारा हमें क्या था? ऑक्सीजन मुक्त होता है, O2 मुक्त होता है। ठीक है, ये हुआ प्रकाश संश्लेषण की कंप्लीट विधि। अब फुल फॉर्म लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए NADP। NADP NADP क्या कहते हैं? निकोटिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ये NADP का फुल फॉर्म। RUDP का RUDP का राइबोलेज डाइफास्फेट। राइबोलेज डाइफास्फेट। लिख लिए। एक महत्वपूर्ण बदल, पौधे केवल प्रकाश संश्लेषण के समय ही CO2 का प्रयोग करते हैं, बाकी समय जब वो सांस लेते हैं तो किसका? O2 का प्रयोग करते हैं। O2 का प्रयोग करते हैं। 24 घंटा वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं। जब वो भोजन बनाते हैं यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसी वक्त क्या था? CO2 का प्रयोग करते हैं। कब? प्रकाश संश्लेषण के समय। बाकी समय किसका प्रयोग करते हैं? O2 का। ये याद रखिएगा। अब आपको हम स्ट्रोमा और ग्राना का फोटो दिखाते हैं। ये हुआ प्रकाश संश्लेषण आप लोगों का कंप्लीट। देखिए यहाँ से नीचे से पानी लेता है, कौन लेता है? जाइलम जल खनिज लवण को ले जाता है। ऑक्सीजन यहाँ पे मुक्त हो गया, देखिए पत्ती से। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसका उपयोग किया, सूर्य का प्रकाश का उपयोग किया, जिस जल का जाइलम। और जो फल बनता है, फल का फलोयम फल पहुंचाता है। नीचे से जाइलम ले जाता है जल को, और ऊपर से फल कौन लाता है? फल जो भोजन बनता है उसको फलोयम पहुंचाता है। फलोयम। ये हुआ, आप देखिए, ये इसको क्या कहते हैं? ग्रानम कहते हैं, ग्रेना। और इस जो लिक्विड इसमें है सब, ये इसको बोलते हैं स्ट्रोमा।
देखिए एक है लाइट रिएक्शन और एक कल्विक साइकिल या डार्क रिएक्शन का। देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है स्ट्रोमा में, आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये झिल्ली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, और इंटर मेम्ब्रेन ही क्या, तो मैग्नीज, इंटर मेम्ब्रेन में ही Mg पाया तो मैग्नीज पाया जाता है। इस पर जब इलेक्ट्रॉन पड़ता है तो हाइड्रोजन टूटकर और क्या, थाइकोलाइड बनाता है। देखिए ADP, देखिए NADPH2 बना दिया ना यहाँ पे। देखिए ऊर्जा ATP के तो मुक्त हुआ है, उसके बाद NADPH2 बना लिया है, बनाया यहाँ पे H। और इस तरह आप लोग की प्रकाश संश्लेषण क्या था संपन्न होती है। खत्म हो गया क्या ना, कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आपको अगर पूरी प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट समझ में आएगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, लाभदायक लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।